हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी हुई होगी, माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ होगा। चलिए फिर आज की रीडिंग में देखते हैं आपके लिए ईश्वर के क्या संदेश हैं। मैं तो एक मीडियम हूँ आपकी लाइफ में। अगर इस संदेश से, इस मार्गदर्शन से कुछ चेंज होता है तो मेरे लिए वो बहुत ही गर्व की बात है। अगर मान लीजिए आपसे ये रीडिंग रेजोनेट ना हो और आपको लगता है कोई आपका मित्र, कोई रिश्तेदार है जिसकी लाइफ में ये सिचुएशन बनी हुई है, तो उसके पास शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से उनके लाइफ में हीलिंग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपने ऐसा क्या किया है या आपके रिश्ते में आपने ऐसा क्या अपने अंदर एक इंटरनल इमोशनल चेंज आप लाए हैं जिससे कुछ लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। वो आपके लिए अब एक अलग ही फीलिंग महसूस कर रहे हैं, आपके लिए वो अब एक तड़प महसूस कर रहे हैं। तो क्यों, चलिए देखते हैं आखिर क्या है टैरो के माध्यम से आपके इस परिवर्तन का रहस्य। हर हर महादेव। देखिए, अब आपने जो आपके अंदर सबसे बड़ा चेंज आया है वो चेंज ये है कि अब आपने लड़ना बंद कर दिया है, अब आपने बोलना बंद कर दिया है। अब आपको किसी कोई क्या कर रहा है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। देखिए, आपका पार्टनर के साथ हो सकता है, बहन भाइयों के साथ हो सकता है, या ससुराल में लॉज के साथ हो सकता है। पहले आप हर बात को कहते थे लेकिन आपकी बात को महत्व कभी नहीं दिया गया। आप हर गलत चीज़ को बोल देते थे, इसीलिए आप बुरे बन जाते थे। अब आपने आपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। अब आप बोलने में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि अंदर से आपको पता है जिनको आपकी वैल्यू ही नहीं, आपकी बात का महत्व ही नहीं है, तो फिर आप क्यों बोलेंगे। तो आपके जो आज की रीडिंग में सबसे मेनली निकल कर आया है वो यही है कि आपने अब अपनी बातों को बोलना, किसी से लड़ना बंद कर दिया है। आप समझ चुके हैं कि जैसे कहावत है ना, हमारे नॉर्मली घरों में बोला जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना, पत्थर पर सर मारना। अब आपने वो बंद कर दिया है क्योंकि आपको पता है जिसकी जो फितरत है वो कभी भी नहीं बदलती है। तो देखिए, ये मैं कुछ डीओ भी बताऊंगी। नंबर 5 का कार्ड है तो 5 डीओ भी हो सकती है, 14 हो सकती है, 5 का है 23 हो सकती है। डीओ भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपकी एक अंदर इंटरनल चेंज आया है और वो चेंज इसलिए आया है कि आप इमोशंस को आप इमोशनली बहुत दर्द में रहे हैं, इसीलिए आपने अब अपने बोलने पर। और देखिए, नंबर 5 का कार्ड क्या दिखाता है, हमारे कम्युनिकेशन को। आपकी बातों को गलत समझा गया था, इसी वजह से आपने अब बोलना बंद कर दिया है। आपको लगता है अब उनको कुछ समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यस, देखिए नंबर 4 पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये भी शो करता है आपने जिनके लिए अब बोलना बंद किया है, आप उनके लिए काफ़ी पॉजेसिव भी रहे हैं। आपने उनको पूरी तरह से कोशिश की है कि आप चीज़ों को ठीक कर पाएँ, आप उनको सुधार पाएँ, आपकी बातों को महत्व दिया जाए क्योंकि आप भी घर जोड़ने वाले इंसान हैं, घर या किसी को छोड़ने वाले इंसान में से आप नहीं हैं। नंबर 4 ये शो करता है कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो रहे हैं, चीज़ों को आपने जकड़ कर, परिवार को आपने बना कर रखने का प्रयास किया है। जिस रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते को आपने बचाने का भरपूर प्रयास किया है। नंबर 4 हो सकता है डीओबी, 13 हो सकता है, 22 हो सकता है। ओके, तो लेकिन जब कहते हैं जब इंसान की जिस अच्छी भावना की कद्र ही ना हो तो वो कब तक चीज़ों को बचा कर रखेगा। एक ना एक दिन तो वो भी गिव अप करेगा ना। तो आपकी दूसरी जो क्वालिटी आज ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के मैसेजेस के थ्रू आपके सामने आ रही है वो यही है। आपको शायद अभी पता नहीं लग रहा है लेकिन आप मन से उस इंसान से दूर होते जा रहे हैं, और जो कि सही भी है। आपको पता लग रहा है कि आपने जिन चीज़ों को बनाए रखने का बहुत प्रयास किया लेकिन उन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझी गई, आपको वैल्यू नहीं दी गई है। नेक्स्ट देखिए, यस, ये कार्ड शो करता है 2 ऑफ कप्स। और रिश्तों में इमोशंस ही होते हैं। जब रिश्तों में चालबाजियाँ आ जाती हैं, लोग मनी माइंडेड गेम खेलते हैं तो इंसान टूटता ही है। रिश्तों में सबसे जो पावरफुल स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारे इमोशंस।
आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। ये कार्ड दिखाता है कि आपने जो दर्द, जो धोखा खाया है वो आपके पार्टनर से खाया है। आप पार्टनरशिप यानी कि हो सकता है ये किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और मेनली हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, लव पार्टनर रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड हैं तो ये अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है। तो आपने हमेशा रिश्ते को बना कर रखने का प्रयास किया है, आपने हमेशा उनको ये बताया है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी बातों की वैल्यू नहीं की गई है। अगर आपने भी ये सब किया है, आपने किसी रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप हैं वो इंसान जिसने एक रिश्ते को बचाने के लिए अपना ज़िंदगी का बहुत मूल्यवान समय लगाया है, लेकिन फिर भी आपकी बातों को महत्व नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आपने जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें, अपने एफ़र्ट्स लगा दिए, उस रिश्ते से आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। आपने जिस इच्छा से, जिस प्योरिटी के साथ रिश्ता निभाया, उसी रिश्ते ने आपकी नींदें उड़ा दी हैं, आपको बेट्रॉयल्स दिए हैं, आपकी ज़िंदगी में दुख लाए हैं। ऐसे रिश्तों का आप दर्द में हैं, ऐसे रिश्ते से। अगर आपकी लाइफ में भी कोई रिश्ता बहुत दर्दनाक सिचुएशन में है, नंबर 9 का कार्ड है, देखिए नंबर 9 DOB हो सकती है, 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, ओके, एंड 20 हो सकती है, 18 हो सकती है, किसी की DAB आप नोट कर लेंगे, 26 हो सकती है। ओके, मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो आप न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर लें। तो आप रिश्ते में हैं या जिसमें भी आप दिल से दूर हुए हैं, आपने एफ़र्ट्स बहुत किए हैं, आप रात रात तक जागे हैं, आप रोए हैं, लेकिन फिर भी आपके उस एफ़र्ट्स को किसी ने भी देखा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप जिस रिश्ते में रहे उस इंसान ने आपसे पैसों का रोब दिखाकर या अपनी पोजीशन का, वो आपसे हायर पोजीशन पर भी हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या करियर में स्ट्रगल देख रहे हैं, तो हो सकता है ये कोई हायर पोजीशन पर पर्सन है, या फिर ऐसा पर्सन जिसने फाइनेंशियली आपको एक डिपेंडेंट बना लिया है, और इस वजह से आपने बहुत कुछ सफ़र किया है। इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल करने के लिए इसने पैसा, अपनी पावर का भरपूर प्रयोग किया है। ऐसे इंसान से अब आप समझ चुके हैं कि उसने आपकी मदद क्यों की है, या आपके भावों को नहीं समझा है, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी से आपको सिर्फ एक होता है ना यूज़ करना, सिर्फ वो किया है, आपके भावों को कभी महत्व नहीं दिया है। देखिए, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने घर की खुशियों के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, और आप कहते हैं जो इंसान किसी फीमेल की, स्पेशली फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी की वैल्यू करता है, उसके पास लाइफ में कोई कमी नहीं होती है। आपकी ही वजह से कि उन्होंने आपके लिए चाहे चालाकियाँ की, लेकिन आपके लिए जो किया उससे माँ लक्ष्मी ने उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया है। आपके साथ रहने से आप एक तरह से उनके लिए माँ लक्ष्मी का रूप साबित हुई हैं। अगर मान लीजिए कोई मेल देख रहा है, तो देखिए अंदर, हर मेल के अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। आप भी जिसकी लाइफ में रहे हैं, तो उसकी लाइफ चेंज हो गई है, प्रोस्पेरिटी आई है, लेकिन आपके लिए दुख की बात क्या है कि उस प्रोस्पेरिटी आपकी वजह से आई, लेकिन आप उस इंसान के लिए इतने भाग्यशाली हैं कि उसकी लाइफ, जो कि पहले 100 रुपये कमाता था, उसको आपने 1000 रुपये, मतलब इनकम उसकी इतनी बढ़ गई। आप उसके लिए इतने लकी इंसान रहे हैं। ये नंबर 10 का कार्ड है, तो 10 हो सकता है DOB, 19 हो सकता है, और 28 हो सकता है। ओके, लेकिन आपकी वजह से आप इतने भाग्यशाली रहे उस इंसान के लिए कि उसने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की है, फिर भी आपकी वैल्यू नहीं की। चीज़ें शुरू में समझ नहीं आती हैं, पर धीरे धीरे समझ आती हैं। नेक्स्ट देखिए, यस, जिसकी वजह से, आपकी वजह से उस इंसान ने इतनी प्रोग्रेस की, उसने आप ही का दिल तोड़ा है, और वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपके साथ बेट्रोयल हुआ, आपने चीज़ों उनको बताना चाहा, लेकिन आपके दोनों के बीच उस तीसरे इंसान को लेकर वाद विवाद भी हुआ है, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं,
फिर भी उन्होंने अपनी गलती कभी नहीं मानी है। आपके सामने ये रियलाइज़ आपको करवा दिया है कि गलती आप ही की है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हैं, आप हमेशा लड़ाई करते हैं, किसी ना किसी तरह घुमा फिरा कर बात आपके ऊपर ही डाल दी है। 3 का कार्ड है। हो सकता है देखिए आपकी कुंडली में गुरु वीक हो, और जब गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती हैं तो जो हमारी लव लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो थोड़ा गुरु की रेमेडी भी करते रहें। इसकी डीओबी हो सकता है 3 हो, 12 हो या 21 हो। मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ, तो आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं। जिस इंसान को आपने क्या किया, आपको पता है कि उस इंसान ने कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो इंसान, तो उससे दिल से दूर हो जाना ही अच्छा है। क्योंकि आपने रो के भी देख लिया, रातों को जाग कर भी देख लिया, उस इंसान को समझा कर भी देख लिया, और लेकिन किसी भी तरह से वो इंसान अपनी ना तो गलती लेगा क्योंकि वो इगोइस्टिक है, दूसरा ना ही वो गलती मानेगा क्योंकि वो डोमिनेंस रखना चाहता है, फाइनेंशियली स्टेबल है, आप पर पूरा अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, प्रभुत्व रखना चाहता है। तो अब आपने उससे वॉकआउट करना शुरू कर दिया है, जो उसको एहसास हो रहा है। क्योंकि देखिए जब इंसान बोल के थक जाता है, हर तरह से थक जाता है, उसके पास लास्ट एक ना एक दिन तो दिल भी मरता है, और इंसान को सिर्फ वहाँ से वॉकआउट करने के कोई और रास्ता नहीं बचता है। अब आप उसी कंडीशन में हैं। नंबर 8 का कार्ड है। 8 हो सकता है या फिर एक्वेरियस हो सकता है, राशि देखें तो, क्योंकि शनि का कार्ड है। 17 हो सकती है डीओबी, 26 हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या गाइडेंस है, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, यस, आपने वॉकआउट किया है, आपने चीज़ों को छोड़ा है, और आपने जैसे ही वॉकआउट किया है, देखिए सबसे पहले कार्ड आया 8 ऑफ कप्स का, यानी कि इमोशनली टूटे, आपने उस सिचुएशन से खुद को दूर किया, आपने इमोशनली अपने आप को डिस्कनेक्ट किया उस पर्सन से, और जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट किया, उस पर्सन की जो पोजीशन यहाँ है वो धीरे धीरे नहीं कहेंगे, एकदम से नीचे डाउन आ गई। और ये जैसे कि आप उस इंसान के लिए बहुत लकी पर्सन रहे हैं, बहुत भाग्यशाली रहे हैं। तो जब घर की लक्ष्मी हो या जो जिसकी वजह से हमारा काम भी होता है, देखिए जो लोग बिज़नेस करते हैं वो समझेंगे इस बात को, जब हम बिज़नेस को वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बिज़नेस हमें ग्रोथ नहीं देता है। तो जब आप किसी चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ कर्मा आपका क्या करेगा, ऊंचाइयों से ले जाकर सीधा नीचे पटक देगा। और अब आपके साथ यही हो रहा है। जिस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, अब वो आसमान की ऊंचाइयां छूकर बिल्कुल नीचे गिरा है, उसका मान सम्मान दांव पर लगा है। क्यों? क्योंकि उसने किसी के ऐसे इंसान के साथ बुरा किया जिसने उसके लिए सब कुछ किया, जो उसके लिए लाइका लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी है, जिसकी वजह से उसका सौभाग्य चमका है। नेक्स्ट देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अब आप ना थोड़ा विजनरी हो गए हैं, आप दूर की सोच रखते हैं, आप उस इंसान को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अब आप उसको भी ग्रैब करना चाहते हैं। आप खुद भी अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, जिस भी आप सोच में हैं आपको वो काम करना है, वो आपको सक्सेस का इंडिकेशन दे रही है। आप जैसा कर रहे हैं बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, चीज़ों को आपने बैलेंस किया है, और ये आपका स्टेप बिल्कुल आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। तो आगे बढ़िए, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, ईश्वर की भी आपके ऊपर पूरी कृपा है, क्योंकि जब सही डिसीज़न लिया जाता है तो ईश्वर भी आपके साथ हो जाते हैं। देखिए आप जहाँ जिस ओर जा रहे हैं वो रास्ता सही है, जिसको आपने छोड़ा है वो आपकी तरफ वापस आएगा, क्योंकि उसको एहसास होगा उस इंसान को कि आपके साथ उसने गलत किया है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। ईश्वर करे आपके जीवन के रिलेशनशिप के सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड हाइप एंड कमेंट ज़रूर करें, और किसी को ज़रूरत हो, किसी आपके फ्रेंड की लाइफ में ये सिचुएशन हो, उसको सेंड ज़रूर करें, ताकि उसको कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर मिले और वो लाइफ में आगे बढ़े। अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन है, आप मुझे कमेंट करके अपने लिए गाइडेंस फ्री ले सकते हैं, और मेरे चैनल पर लाइव भी फ्री होता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें और लाइव को ज्वाइन करें। हर हर महादेव।